ये ट्रेन का आनंद। और हम लोग ऐसी जगह बैठे हुए हैं जो अवंतिका, चिरंजीवी विहार, अवंतिका, गाजियाबाद, यूपी, इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए थे, किसी काम से आए थे, तो यहाँ एकांत और हरियाली देख कर यहाँ बैठ गए। और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता। तो उसको प्रारंभ करने के पहले हम लोग छोटा सा एक मंगलाचरण करेंगे और फिर इसको प्रारंभ करेंगे। और यह ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी का लघु ग्रंथ है। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र। हाँ, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा है, चित्रम वट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। देखिए, माता भगवान से सुनते हैं जी भगवान अर्थ। जी, आश्चर्य। इस वट वृक्ष के नीचे युवक, गुरु और वृद्ध शिष्य आसीन हैं। मौन ही गुरु का शास्त्र व्याख्यान है और उसी से शिष्यों की शंकाएं नष्ट होती जा रही हैं। गजब। इस प्रकार वे कभी कभी शब्दों का प्रयोग किंचित भी नहीं करते, किंतु फिर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सत्य का संचार करते जाते हैं। वे देने के लिए आते हैं, वे आदेश देते हैं, ईश्वर के दूत होते हैं। हमारा कार्य है उनके आदेशों को ग्रहण करना। क्या तुम्हें याद नहीं, स्वयं ईसा ने तुम्हारे शास्त्रों में कितना अधिकार पूर्ण वाणी से लोगों को आज्ञा दी है। अतएव तुम जाओ और दुनिया की सभी जातियों को उन सब पर चलना सिखाओ जिसका आदेश मैंने तुम्हें दिया है। मुझे जगत को विशेष कुछ देना है। इस बात में प्रचंड विश्वास ईसा की समस्त उक्तियों में देखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी को स्वरूप का ज्ञान है तो अपनी भाषा में वो किसी को भी स्वरूप का ज्ञान दे सकता है, और संसार को पाने के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और अगर किसी को तत्व ज्ञान है तो संसार को देने के लिए उसके पास एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये बात देखिए विवेकानंद जी की वाणी में मुखरित हो रही है। और यही प्रबल विश्वास तुम्हें संसार के उन सब महापुरुषों की वाणी में मिलेगा जिन्हें दुनिया पैगंबरों और अवतारों के रूप में पूजती आ रही है। ये महान शिक्षक इस पृथ्वी पर जीवंत ईश्वर रूप हैं। वाह। इनके अतिरिक्त हम और कितनी उपासना करें। मैं अपने मन में ईश्वर की धारणा करने का प्रयत्न करता हूँ और अंत में पाता हूँ कि मेरी धारणा अत्यंत क्षुद्र है, मिथ्या है। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आपने 2 लाइनें पढ़ी है ना। कहते हैं मैं क्या, संसार के लोग अपनी नज़रों में बड़ी तगड़ी उपासना करते हैं और बाद में क्या पाते हैं कि वो बड़ी क्षुद्र है ना, और उससे उनको कुछ नहीं मिलता है। देखिए, लिख दिया डंके की चोट पे। वैसे ईश्वर की उपासना करना पाप होगा। फिर जब मैं अपनी आंखें खोलकर पृथ्वी की इन महान आत्माओं के चरित्र देखता हूँ तो मुझे प्रतीत होता है कि ईश्वर विषयक मेरी उच्च से उच्च धारणा से भी वे कहीं उच्चतर और महान हैं। हाँ, इसका मतलब ये जो संसार के लोग जिसको भी ईश्वर मानते हैं, उसकी जो भी उनकी धारणा है, उससे वास्तव में वो कहीं बहुत अनंत महान है, क्योंकि अधिष्ठान है। अपने मन में ईश्वर की कल्पना और धारणा करने के मेरे सभी प्रयत्न व्यर्थ हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किंतु इन महापुरुषों के जीवन की प्रत्यक्ष घटनाएं हमारे सामने हैं। दया, प्रेम और पवित्रता से भरे उनके ऐसे प्रत्यक्ष कार्य हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकेंगे।
गजब। तब फिर क्या आश्चर्य है यदि मैं इन महापुरुषों के चरणों में गिरकर ईश्वर के रूप में उनकी अर्चना करूं। गजब। पहले हम श्री कृष्ण का जीवन ही ले लें। ये पैराग्राफ बहुत अच्छा था, जो आपने आज पढ़ा है ना, ये जी बहुत अच्छा पैराग्राफ था, ये दोनों ऊपर के। जी। ये पैरा और ये पैरा दोनों बहुत अच्छे थे, ये भी बहुत बढ़िया। पहले हम कृष्ण का ही जीवन ले लें। तुम में से जो गीता के पाठक हैं वे जानते हैं कि उस ग्रंथ का मूल सिद्धांत है अनासक्ति। वाह, बहुत सुंदर। उस ग्रंथ का मूल सिद्धांत है अनासक्ति। उसकी मुख्य शिक्षा है अनासक्त रहो। बहुत सुंदर। तुम्हारे हृदय में प्रेम पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार है, केवल उसका अधिकार है जो कभी बदलता नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। दो बातें टॉप क्लास बोल दिया है कि गीता का मूल सिद्धांत है अनासक्ति, और दूसरी चीज़ है कि जो कभी बदलता नहीं है, ऐसा कुछ माना है। अब यहाँ से कृष्ण दर्शन शुरू हो गया। क्या दर्शन शुरू हो गया है। और विवेकानंद जी की वाणी में भगवान श्री कृष्ण और उनका संदेश, गीता का मूल सिद्धांत बताया, अनासक्त रहो। अभी तक भूमिका थी। केवल उसका अधिकार है जो कभी बदलता नहीं। वाह। वह कौन है? वह केवल ईश्वर ही है। इसलिए अपना हृदय किसी परिवर्तनशील वस्तु या व्यक्ति को समर्पित मत करो। गजब, हाईलाइट करो। इसलिए अपना हृदय किसी परिवर्तनशील वस्तु या व्यक्ति को समर्पित मत करो, इसका अंत दुखमय होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 करोड़ रुपए की बात है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा इंतजार कर ले। वेट अ लिटिल। हाँ, वेट अ लिटिल। यदि तुम किसी व्यक्ति विशेष को अपना हृदय अर्पित कर देते हो तो उसकी मृत्यु के पश्चात सारा संसार तुम्हारे लिए दुखपूर्ण बन जाएगा। गजब, क्या मुखरित वाणी है भाई, अद्भुत। ये हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अवंतिका का रेलवे स्टेशन है ना, ये महरौली महरौली का रेलवे स्टेशन है। हम लोग इधर घूमने आए थे, कुछ काम था। रविरानंद। आज रविवार है। एक तो छुट्टी का आनंद, छुट्टी आनंद, और ऊपर से यहाँ बिल्कुल अमरूदानंद, ट्रेन आनंद। और इसमें थोड़ी देर में अभी आपको ट्रेन दिखाई पड़ेगी, एकदम से आएगी चली जाएगी। और उधर से स्वामी विवेकानंद, और फिर अपने कृष्णानंद। सबका मतलब एक तरह से आनंद प्रकट हो रहा है। और बहुत ही अच्छी यहाँ वायु भी उसी तरह से हिलोरे ले रही है जैसे सत्संग सुन रही हो। और बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल एकांत है। बीच में अचानक एक ट्रेन आती है, चली जाती है। हम लोग यहाँ बैठे हैं और भगवान विवेकानंद जी की गजब की वाणी है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि अगर दिल अपना तुम किसी नाशवान को दोगे तो उसके मृत्यु के बाद में तुम बिल्कुल टूट जाओगे। इसलिए अपना हृदय किसी परिवर्तनशील वस्तु या व्यक्ति को समर्पित मत करो। बहुत बढ़िया। इसका अंत दुखमय होगा। इसलिए अपना हृदय किसी परिवर्तनशील वस्तु या व्यक्ति को समर्पित मत करो, इसका अंत दुखमय होगा। यदि तुम किसी व्यक्ति विशेष को अपना हृदय अर्पित कर देते हो तो उसकी मृत्यु के पश्चात सारा संसार तुम्हारे लिए दुखपूर्ण बन जाएगा। गजब भगवान, गजब। बहुत बढ़िया लाइन है, बहुत ही बढ़िया लाइन है ये, बिल्कुल जो है। अभी भूमिका थी, अब गीता सिद्धांत आ गया है ना। हाँ, बहुत ही गजब। अब तो विवेकानंद जी मानो लाग लपेट रहित बोल रहे हैं। आज जिसे अपने से अभिन्न मानकर तुम हृदय समर्पित कर चुके हो, केवल संभव है कल उसी से तुम्हारा विमनस्य हो जाए, वैमनस्य होगा, वैमनस्य हो जाए। देखो, मन से उल्टा करो तो वैमन, मन वैमनस्य माने क्या बोलते हैं? मन के मुताबिक न होना, मन मुटाव, मन के जैसा ना होना। हाँ, वैमनस्य। मन हमारा चाहता है वो साथ रहे और वो चला गया। हाँ, यही कहना चाहते हैं। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, जो हम कहते हैं। संभव है कल उसी से तुम्हारा वह मनुष्य हो जाए। जिस पति को तुमने
अपना स्नेह अर्पित किया है वह तुमसे कभी झगड़ा कर सकता है। अरे वाह, वो झगड़ा कर सकता है। देखिए यदि उसे पत्नी को देते हो तो कल उसकी मृत्यु हो सकती है। यही संसार की रीति है। ये संसार की रीति है, इसको इसलिए कोई बदल नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है कि एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। हाँ, एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। उसका स्नेह अनंत और अपरिवर्तनशील है। हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, पर उस दया निधि की दया में कोई अंतर नहीं आता। हाँ। ये गुरु भगवान भी कहते हैं कि उसकी कृपा सब पे है, हमेशा है। सभी का जीवन ही उसकी कृपा है। बिल्कुल, सभी की श्वासें ही उसकी कृपा है। बिल्कुल, उस सभी की आंखों के में जो रोशनी है उसकी कृपा है। बिल्कुल। सभी के हाथ पैर जो चल रहे हैं वो उसकी कृपा है। कृपा दिखती नहीं लोगों को। उसके स्नेह की सरिता सदैव उसी प्रकार हमारे लिए प्रवाहित हो रही है, होती रहती है। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। हमारे अधम कार्यों पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। अरे वाह वाह वाह। हमारे अधम कार्यों पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। और घर वाला और घर वाली क्रुद्ध होते हैं, अधिष्ठान क्रुद्ध नहीं होता। नहीं, ये बता रहे हैं। और वह हम पर क्रुद्ध हो भी तो क्यों? तुम्हारा नटखट बच्चा कितनी भी शरारत क्यों न करता हो, पर तुम उस पर कभी नहीं बिगड़ते। हम भविष्य में क्या होने वाला है, कितने महान होने वाले हैं, यह क्या ईश्वर नहीं जानता? उसे ज्ञान है कि यथाकाल हम सब पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हम में सैकड़ों दोष होने पर भी वह विचलित नहीं होता। यथाकाल हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। उसका धैर्य असीम है। अतएव हमें उससे प्रेम करना चाहिए। प्राणी मात्र से उसमें ही तथा उसके माध्यम से ही प्रेम करना चाहिए। यही गीता की शिक्षा का सार है। जो आप हमेशा कहते हो ना कि जो सब में कॉमन है, बिल्कुल, जो सबका स्वरूप है, जो कभी नहीं मरता है, वही बात बता दिया उन्होंने। और इसी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाकर जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। अपनी पत्नी को तुम अवश्य प्रेम करो, पर पत्नी के लिए नहीं। अपनी पत्नी को तुम अवश्य प्रेम करो, पर पत्नी के लिए नहीं। हे प्रिय, पत्नी को पति प्रिय लगता है, किंतु वह पति के लिए नहीं। उसका कारण है उसमें वर्तमान अनंत परमात्मा। अरे गजब, क्या बात है, क्या लाइनें बोली, गजब बोल दिया भाई, गजब कर दिया। उपनिषद से उठा लिया पूरा उठा लिया। हाँ, और उसमें नवारे पत्तियों का माय पति प्रेम। हाँ, वो लिखा है नीचे। हाँ, वो लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। नवारे प्रत्यो लो, कामाए पति प्रियो भवति, आत्मा नस्तु कामाए पति प्रियो भवति। बहुत बढ़िया। वृद्ध अरण्यकोपनिषद। हाँ, देखिए बता दिया, उपनिषद उठा दिया सीधे सीधे। बहुत अच्छी लाइन है जो इससे निकाली है इन्होंने। एक बार पैसे रिपीट कर दीजिए। अपनी पत्नी को तुम अवश्य प्रेम करो, पर पत्नी के लिए नहीं। हे प्रिय, पत्नी को पति प्रिय लगता है, किंतु वह पति के लिए नहीं। उसका कारण है उसमें वर्तमान अनंत परमात्मा। इसका मतलब पत्नी को जो पति प्रिय है वो अपने वास्ते प्रिय है, पति के वास्ते नहीं। अपना आपा ही तो परमात्मा है, यही कहना चाहते हैं इससे। कहने का मतलब संसार में जो भी लोग प्रेम करते हैं वो अपने वास्ते करते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में जो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को दिया शिक्षा वही है ये। वेदांत दर्शन कहता है कि पति पत्नी के स्नेह भाव में यद्यपि पत्नी सोचती है कि वह अपने स्वामी को प्रेम कर रही है, वस्तुतः स्नेह का विषय ईश्वर ही है। बहुत बढ़िया। जो पति में अवस्थित है। हाँ, इसलिए पति को ईश्वर परमेश्वर कह दिया ना। हमारे वेदांत सिद्धांत से ही तो कह दिया। हाँ, अच्छा, ऊपर से पत्नी भी परमेश्वरी है। बिल्कुल।
अच्छा, बच्चा भी परमेश्वर है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जिसमें भी जो सुख आनंद और अच्छी जो भी इसमें सब ये सब दिख रहा है बढ़िया बढ़िया, वो क्या है? वो सब ईश्वर ही है। बहुत बढ़िया। ईश्वर सब में समाया हुआ है, ईश्वर सबका तत्व है। वेदांत दर्शन कहता है कि पति पत्नी के स्नेह भाव में यद्यपि पत्नी सोचती है कि वह अपने स्वामी को प्रेम कर रही है, वस्तुतः स्नेह का विषय ईश्वर ही है जो पति में अवस्थित है। वही एकम एव आकर्षण है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई उसका स्नेह भाजन नहीं है। गजब गजब। पत्नी अज्ञानवश नहीं जानती कि अपने पति से स्नेह करने में वह केवल ईश्वर को ही प्यार कर रही है। गजब रे गजब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पत्नी अज्ञानवश नहीं जानती कि अपने पति से स्नेह करने में वह केवल ईश्वर को ही प्यार कर रही है। देखिए, तत्व ज्ञान है, शुद्ध तत्व ज्ञान। और यह अज्ञान ही भविष्य में उसके दुख का कारण बन जाता है। हाँ, यह अज्ञान ही भविष्य में उसके दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि वो आकार पे प्रेम करने लगती है, और आकार वियोग हो जाएगा। और अगर वो तत्व से करे तो तत्व का वियोग कभी नहीं होगा। और ज्ञानपूर्वक किए जाने पर यही कार्य मुक्ति का मार्ग बन जाता है। लीजिए, यही आप कह रहे थे। यही देखिए बात आ गई। और यही हमारे शास्त्रों का उपदेश है। जहाँ भी प्रेम है, आनंद का बिंदु वर्तमान है, वही ईश्वर वर्तमान है, क्योंकि ईश्वर रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसके अभाव में प्रेम असंभव है। असंभव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। बहुत बढ़िया। उसके अभाव में प्रेम असंभव है। जिसका तो जहाँ जहाँ भी प्रेम देखा जा रहा है वो सब वही है, वही अनंत परमात्मा है। यहाँ पे अनंत परमात्मा बोला है। अनंत ये अनंत परमात्मा है ये। श्री कृष्ण के उपदेशों का यही भाव है। सारे भारत पर, सारी हिंदू जाति पर श्री कृष्ण ने इस उपदेश की अमिट छाप छोड़ दी है। वह उसकी नस नस में प्रवाहित हो रही है। जब कोई हिंदू कोई कार्य करता है, यहाँ तक कि जब वह पानी भी पीता है, तो कहता है कि इस कार्य के सभी शुभ फल ईश्वरार्पित हैं। कोई सत्कार्य करते समय एक बौद्ध यही संकल्प करता है कि इस कार्य के सारे शुभ फल संसार को प्राप्त हों और जगत के दुख व कष्ट मुझे मिलें। गजब। हिंदू कहता है मैं आस्तिक हूँ, ईश्वर विश्वासी हूँ, और ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, सकल आत्माओं की अंतरात्मा है। इसलिए यदि मैं अपने कार्यों का पुण्य, उनके शुभ फल ईश्वरार्पण कर दूं, तो यह सर्वश्रेष्ठ त्याग होगा, क्योंकि अंत तो गत्वा मेरे सत्कार्य, मेरे कार्यों के शुभ फल निश्चित ही सारे संसार को प्राप्त होंगे। हाँ, यस जी, कंटिन्यू कीजिए। ये इसमें एक लाइन बहुत अच्छी आई है जो आपने अभी पढ़ा है, जो अभी आप पढ़ रहे थे। इसको त्याग बोला है कि ईश्वर अर्पण कर दो सारे अपने ये आपने कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, फिर कहा है सकल आत्माओं की अंतरात्मा है। इसलिए यदि मैं अपने कार्यों का पुण्य, उनके शुभ फल ईश्वर अर्पण कर दूं, तो यह सर्वश्रेष्ठ त्याग होगा, क्योंकि अंत तो गत्वा मेरे सत्कार्य, मेरे कार्यों के शुभ फल निश्चित ही सारे संसार को प्राप्त होंगे। भगवान कृष्ण के उपदेशों का यह केवल एक पहलू है। उनकी दूसरी शिक्षा, दूसरी महान शिक्षा यह है कि संसार में रहकर जो व्यक्ति कार्य करता है और अपने कार्यों के शुभ अशुभ फल ईश्वर अर्पित कर देता है, वह संसार के पापों से निर्लिप्त रहता है। जिस भांति जल कमल में जन्म लेकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, उसी भांति ये व्यक्ति सांसारिक कर्मों को करते हुए भी उसे ईश्वर को समर्पित कर देने पर दोष लिप्त नहीं होता।
यस। दोष लिप्त नहीं होता। प्रबल कर्मशीलता। श्री कृष्ण की ये एक टॉपिक हमने छोटा सा हेडिंग दे दिया है कि प्रबल कर्मशीलता, है ना। श्री कृष्ण की एक और महान शिक्षा है, गीता का उपदेश है, कार्यरत रहो, रात दिन कार्य करते रहो। स्वभावतः यह शंका उपस्थित होगी कि निरंतर कर्म से शांति कैसे उपलब्ध होगी। यदि मनुष्य दिन रात आमरण अश्व की भांति माँ ते संगोस्त अकर्मणि। ये कितनी भारी शिक्षा है गीता की। बिल्कुल। लोग सोचते हैं इसको जो कोई इसमें लगेगा विद्या में वो अकर्मण हो जाएगा। वो कहते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहते हैं माँ ते संगोस्त अकर्मणि। तुम जो है अकर्मण मत बनो, तुम तो इतना बड़ा काम करो कि संसार का भी सब निपटा लो और परमार्थ भी निपटा लो। बिल्कुल। यदि मनुष्य दिन रात आमरण अश्व की भांति जीवन की गाड़ी खींचता रहे, उसे खींचते यह लीला समाप्त कर दे, तो मानव जीवन का मूल्य ही क्या रहा। बहुत बढ़िया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, कर्मरत व्यक्ति अवश्य शांति का अधिकारी बनेगा। कार्य क्षेत्र से पलायन करना शांति का पथ नहीं है। बहुत बढ़िया, अंडरलाइन करो भाई इसको। एक मिनट, हम रेड वाला दे रहे हैं, इससे करो। एक मिनट। कार्य क्षेत्र से पलायन करना ये शांति का पथ नहीं है। बहुत बढ़िया। यदि संभव हो तो अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दो तथा किसी पर्वत शिखर पर जाकर जीवन यापन करो, किंतु वहां भी मन स्थिर नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। वहां भी वह यंत्रवत भ्रमण करता रहेगा। किसी ने एक बार एक सन्यासी से पूछा था कि आप क्या एकांत निरुपद्रव स्थान ढूंढने में सफल हो सकते हैं। क्या पूछा था कि बहुत अच्छी बात है भाई ये तो, कि कहते हैं एक बार एक सन्यासी से पूछा था, किसी ने एक बार एक सन्यासी से पूछा था, क्या आप एक निरुपद्रव स्थान ढूंढने में सफल हो सके हैं। बताओ कैसी बात ढूंढा, अपना स्वरूप ही तो निरुपद्रव है, सर्वोपप्लव रहता। बिल्कुल। देखिए, आप कितने वर्षों से हिमालय की मनोरम घाटियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो सन्यासी ने उत्तर दिया, 40 वर्षों से। तब उस व्यक्ति ने पुनः जिज्ञासा की, भगवान, हिमालय में तो निवास करने के लिए अनेक नितांत सुंदर स्थल हैं, अब तक तो आपने क्यों नहीं किसी स्थान का निर्वाचन किया। कोई स्थान क्यों नहीं चुना। सन्यासी ने कहा, वत्स, इन पूरे 40 वर्षों में जब तक मैं हिमालय में वास करता रहा, मेरे मन में मुझे एक बार भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। हम सभी इस प्रकार आजीवन शांति हम सभी इसी प्रकार आजीवन शांति की शोध में लगे रहते हैं। मन में शांति लाभ करने का संकल्प करते हैं, पर हमारा मन हमें शांति नहीं लेने देता। गजब, बहुत सुंदर। ये बात बिल्कुल सही है कि सब के सब शांति ढूंढ रहे हैं और रोज सोचते हैं ऐसा करेंगे तब शांति मिलेगी, और शांति कतई नहीं मिलती। उसका मन ही शांति नहीं लेने देता है। हम सब उस सैनिक की कहानी जानते हैं जिसने एक बार एक ततार को पकड़ लिया था। एक सैनिक नगर से लौटकर जब शिविर के समीप आया तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने एक तातार को कैद में कर लिया है, मैंने एक तातार को कैद में कर लिया है। अंदर से एक आवाज़ आई, उसे भीतर ले आओ। सैनिक ने कहा, वह भीतर नहीं आता। तब तुम ही भीतर आ जाओ। वह मुझे भी भीतर नहीं आने देता। हम सब ने उस सैनिक की भांति अपने अपने मन में एक एक तातार पकड़ लिया है और न तो हम स्वयं ही उसे वश में कर सकते हैं और न वह तातार ही हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का यापन करने देता। क्या बात है, बहुत सुंदर इशारा है भाई।
क्या बात है। हमारा मन ही हाँ, सबकी जो वो है ऐसी की तैसी किए हुए हैं। हमारी दशा भी उस सैनिक की भांति हो गई है। हम सब शांत और स्थिर रहने का संकल्प करते हैं, किंतु यह तो एक शिशु भी कह सकता है कि और मन में सोच सकता है कि वह सफल हो जाएगा, पर वस्तुतः इसमें कृत कार्य होना अत्यंत कठिन है। मैंने भी ऐसा प्रयत्न किया है। मैं अपने कर्तव्य कर्मों को एकदम ही त्याग कर पर्वत शिखरों पर की ओर प्रस्थान कर गया। मैं गहन गुफाओं और निबिड़ वनों में वास करता रहा, पर व्यर्थ, क्योंकि मैंने भी एक तातार पकड़ लिया था। मेरे विचारों का संसार सर्वत्र और सर्वदा मेरे साथ चल रहा था। यही यह तातार है। तातार हमारे ही मन में निवास करता है। बहुत बढ़िया, यहाँ क्लियर कर दिया। मन में ही निवास करता है, इसलिए हमें इन व्यक्तियों पर अपनी शांति भंग करने का दोषारोपण नहीं करना चाहिए। हम अपनी बाह्य परिस्थितियों को दोष देकर कहते हैं ये परिस्थितियां अनुकूल हैं, ये प्रतिकूल हैं, पर हम भूल जाते हैं कि इन सब का कारण वह तातार है जो हमारे लिए ही मानस में निवास करता है, हमारे ही मानस में हमारे ही निवास करता मन में निवास करता है, और उसे वशीभूत कर लेने पर सब ठीक हो जाए। बहुत बढ़िया, मतलब तातार करके इन्होंने बता दिया कि हमारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो हमारे मन का ही जो उपद्रव है वही तातार है। समझे? मन ने बनाया विश्व यह। हाँ, मन ने एक कल्पना से बना लिया है, समझे? और यही तातार हमें चैन नहीं लेने देता है। तो कहते उसको बस में कर लो, तो कहते हो बस में होता नहीं है। तो कहते तुम उसके बस में हो जाओ, बोले हम कैसे हो जाएं जी? देखिए उन्होंने बता दिया। लाइए हम पढ़ते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है कि अपने कर्तव्य कर्म त्याग कर मत भागो। क्या बात है, क्या कह रहे हैं? अपने कर्तव्य कर्म त्याग कर मत भागो। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है अपने कर्तव्य कर्म त्याग कर मत भागो, मनुष्य की भांति उन्हें पूर्ण करने का यत्न करो। बहुत बढ़िया। और उनके फल अफल की चिंता ना करो। सेवक को क्यों कहने का क्या अधिकार है? सैनिक को तर्क वितर्क करने का अधिकार नहीं है। कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते जाओ और इस बात की चिंता ना करो कि तुम्हारे कर्तव्य का रूप क्या है। केवल अपने मन से पूछो कि वह निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया। अनासक्ति, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। विवेकानंद जी का सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है ये, निस्वार्थ। निस्वार्थ, है ना? तो कह रहे हैं यदि तुम यथार्थ में निष्प्रय हो, सचमुच में, तो किसी बात की परवाह मत करो। गजब। विश्व में कोई भी तुम्हारा पथ अवरोध नहीं कर पाएगा। अपने कर्तव्य में अपने को डुबा दो, जो काम हाथ में आ जाए उसे करते जाओ। जब तुम इस प्रकार कर्तव्यरत हो जाओगे तो सनय सनय तुम्हें गीता के इस महान ज्ञान, गीता के इस महान सत्य की प्रतीति होने लगेगी। किससे? निस्वार्थता से। जो कर्मशीलता में शांति अनुभव करता है तथा प्रबल निस्तब्धता एवं शांति में कर्मशीलता का दर्शन करता है, वही पूर्ण है, विद्वान है, वही सिद्ध है। अरे वाह, ये तो वही बता दिया उन्होंने। गीता को तो हम लोगों ने पढ़ा है, गीता को तो कर्मणि अकर्मयाः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयाः सा बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। बहुत बढ़िया। जो कर्मशीलता में शांति का अनुभव करता है तथा प्रबल निस्तब्धता एवं शांति में कर्मशीलता का दर्शन करता है, गजब है गजब, वही पूर्ण है, विद्वान है, वही सिद्ध है। अब तुम देखोगे कि श्री कृष्ण के उपदेशानुसार संसार के सभी कर्तव्य कर्म पवित्र हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे निकृष्ट कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार तो सिंहासन आरूढ़ सम्राट और सामान्य जन के कर्तव्यों का महत्व समान ही है।
कर्तव्य दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है। देखिए अब कहते हैं, अब हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में विचार करेंगे, जो नाना भाव से पूजे जाते हैं, जो पुरुष के समान ही, स्त्री के, बच्चों के समान ही, वृद्ध के परम प्रिय इष्ट देवता हैं। मेरा अभिप्राय उनसे है जिन्हें भागवत कार अवतार कहकर भी तृप्त नहीं होते, बल्कि कहते हैं अन्य अन्य अवतार उस भगवान के अंश और कला स्वरूप हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। बाकी सब तो इनके अंश हैं, ये तो स्वयं भगवान है, क्योंकि 16 कलाओं के हैं, है ना। नीचे मंत्र दे दिया इसका। एते च अंश कलाः पुंसाः कृष्ण तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो स्वयं भगवान है। बहुत बढ़िया, क्योंकि पूर्ण है ना ये। हम अगर यहीं पे विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।